नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सुजान भगत। तो आइए सुनते सुजान भगत की कहानी। सीधे साधे किसान धान हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती भी कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बले थे। ऊसर में भी दान छींट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। उधर गुड़ का भाव भी तेज था। कोई 2-2.5 हजार रुपए हाथ आए कि बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धुनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान मेहते की चौपाल पर ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल पर पड़ा ही रहता था। मैं तो मारे खुशी के फूले न समाते। धन्य भाग उनके द्वार पर बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह ना खुलता था, उन्हीं की आज महतो करती जुबान सूखती थी। कभी कभार भजन भाव भी हो जाता था। एक महंत ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिए। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगवाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में शेरों दूध होता था, पर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कहीं हाकिम लोग चखते तो कभी कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे तो रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब वारापार ना था। सबके सामने उसका सिर झुकता रहता। कहीं लोग यह ना कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुतों के खेत में पानी ना पहुंचता था। खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का ब्याह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुल चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव के किसी ने ना किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया था। एक दिन गांव में गया के यात्री आ ठहरे। सुजान के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। अच्छा अवसर देखकर वह चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल का क्या होगा, कौन जानेगा। धर्म के काम में मीन खेन अच्छा नहीं लगता। जिंदगानी का क्या भरोसा। बुलाकी, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान, भगवान की इच्छा हुई तो फिर रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष उठे और चले गए। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी आमंत्रित हुई। 11 गांव की सुपारी बांटी गई। इस धूमधाम से कार्य को चारों ओर से वाह वाह मच गई। ये सब यही कहते, भगवान दे, धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू भी नहीं सकता। अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता कुल गांव का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा, बाप मरा तो घर में भूंजी भांग भी ना थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़ कर आ बैठी है। एक द्वेषी ने कहा, कहीं गाड़ा हुआ धन पा गया होगा। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा ने जो खजाना छोड़ा था वही उसके हाथ लग गया। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो। ऐसी ऊख क्यों नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखता है, जो खर्च करता है उसी को देता है। सुजान भगत हो गए। भक्तों का आचार विचार कुछ होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हों तो वह रोज स्नान करके दोपहर तक भी घर न लौट सकता। तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर में अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि झूठ का त्याग करना पड़ता। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड एक बार मिले तो भगत को कम से कम 1,00,000 बार मिल सकता है। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं, ज्ञानी के लिए नहीं, प्रायश्चित नहीं। यदि है तो बहुत ही कठिन है। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन एक मजदूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। यह मार्ग कांटों भरा था। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटों में की वह परिस्थिति को तौलता था। अब वह उन्हें औचित्य के कांटों में तौलने लगा। यूँ कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया था। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था।
पर अब उसे ब्याज लेते आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गौओं को धोते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखेगा। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमे में झूठी गवाही बनवाई थी, कितनों से दंड लेकर मामले को रफा दफा किया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना काम लिया जा सके उतना ही मजदूरी उसे दी जाए, किंतु अब वह मजदूरों से काम कम और मजदूरी उसे समय पर देने की चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजदूर का रोया ना दुखी हो जाए। उनके 2 जवान बेटे बात बात पर इसकी फबत्तियाँ कसते रहे, यहाँ तक कि बुलाके भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे का कोई प्रयोजन न था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत बन गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव में क्या चीज़ बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी सुजान की सलाह अपना ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने से ही ना पाता था। दोनों लड़के एवं स्वयं बुलाके दूर से ही मामला तय कर लिया करती थी। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, पर अपने ही घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते थे। हाथ से चारपाई उठाते देख पलक लपक कर खुद ही उठा लेते, चिलम ना भरते देते, यहाँ तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह किया करते थे। मगर अधिकार उसके हाथ में ना थे। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता बन चुका था। एक दिन बुलाकी ओखली से दाल छाँट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छाँट लूँ तो उसे कुछ दे दूँगी। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले